आइए दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके साथ अपना इंट्राडे एनालिसिस एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर फ्राइडे को मंडे के लिए आई थिंक कल संडे था, तो संडे को ही एनालिसिस की थी मैंने, फ्राइडे नहीं कर पाया था। तो जो भी एनालिसिस की थी मैंने, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखना है और उसके अलावा हमारे पास ये फ्लैट ओपनिंग के की पॉइंट्स थे। तो एक ह्यूज गैप अप रहा निफ्टी का और इलेक्शन की वजह से रहा, हर किसी को पता है। तो उस चीज़ के बारे में हम अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी कहाँ गैप अप रही और हमें क्या करना चाहिए था ऐसे गैप अप में, जिसकी हमें नेक्स्ट टाइम हेल्प मिलती रहे। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे नोटिस रखना है। अगर ह्यूज गैप अप निफ्टी में रहता है तो कौन से ऐसे की पॉइंट्स, कौन से ऐसे ट्रिक्स रहते हैं जिसे आप अपनाकर अपना डे जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले यहाँ बना एक ह्यूज गैप अप निफ्टी का जो रहा अराउंड 334 पॉइंट, यानी कि 350 के आसपास आप कह सकते हैं निफ्टी का गैप अप रहा। जहाँ पे 300 मान सकते हैं, 300 पॉइंट, 34 पॉइंट या फिर कुछ भी आप। पहली रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी, इस बड़ी रेड कैंडल में ओपनिंग रही, कोई बिक नहीं बना यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग में छोटा सा बिक जहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया, वो भी मेथड नहीं रखता। बिकॉज इतने बड़े गैप अप के बाद एकदम से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बड़ी कैंडल यहाँ पे एक्सेप्ट रहती है। तो ये रही हमारी अराउंड 80 पॉइंट की एक बड़ी सी रेड कैंडल। उसके बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, साथ ही साथ में 3 कैंडल्स में जहाँ पे ऐसे लगा कि रिकवरी हो रही है, यानी कि जितना भी यहाँ पे एकदम से टूटा निफ्टी का जो एकदम से राइज था, वो साथ ही साथ में रिकवर होता हुआ नजर आया। लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड, आपको प्राइस एक्शन पे डाउन ट्रेंड शो होगा बेशक। यहाँ पे बहुत से रिटेल ट्रेडर को लगा कि नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे को जा रही है और ये इस पॉइंट्स के आसपास पहुंची, मैं यहाँ पुट में बैठता हूँ और ये नीचे निकल जाएगी और ये मेरा एसएल रहेगा। तो देखिए, सिंपल सी बात, अगर इतना बड़ा गैप अप रहा है अराउंड 300 पॉइंट, तो आपको सबसे पहले यहाँ कम से कम 10:30 बजे तक वेट करना है, किसी भी एंट्री को नहीं अपनाना। 10:30 हमेशा, जी नहीं कि आज के दिन में, हमेशा 10:30 तक आपको वेट करना है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर 10:35 10:40 के करीब में जो जहाँ से बाउंस बैक हुई जहाँ पे, देखिए। और 10:30 तक आपने क्या करना है, 10:30 तक आपने नोट रखना है कि 10:30 तक कौन सा ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे जो एक हायर और लोअर को मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आज का हायर था निफ्टी का ओपनिंग प्राइस 20,601 और जो ओपनिंग थी वो थी 20,602.5 की। तो आपने जस्ट जहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखना था, पहले तो 10:30 तक ही आप उसे एक्सटेंड कर सकते थे। उसके बाद देखिए, दूसरी कैंडल पे जहाँ पे लो बना, दूसरी कैंडल पे लो बना था, जस्ट आपने इसे मार्क कर लेना था। आपने जस्ट यहाँ पे नोटिस करना था कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 10:30 से पहले अगर निफ्टी निकलती है ऊपर या नीचे, इस चीज को आपने देखना था। इस चीज को 10:30 या फिर उससे पहले अगर निफ्टी किसी भी तरफ या तो ऊपर निकलती है या फिर नीचे निकलती है, तो आप उस हिसाब से बैठते। एसएल क्या होता, वो आप जहाँ पे क्लोजिंग मेंशन कर लेते, जैसे कि जहाँ पे क्लोजिंग हुई है या फिर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर इसे भी आपने एसएल नहीं रखना था तो जहाँ पे आपकी एंट्री बनती है इसे ब्रेक होने के बाद, जहाँ पे ब्रेक होने के बाद वो आप रख सकते थे। और ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ ऐसे एकदम से तोड़ दिया तो आप बढ़ गए, ऐसा नहीं है। एकदम से तोड़ा, एक रीटेस्ट मिला, फर्दर ऊपर गई तो आपका रीटेस्ट पे या फिर इसके स्विंग को टूटने पे एंट्री बनता है। सेम पॉइंट नीचे,
नीचे जाती है, एक रीटेस्ट होता है, नीचे निकलती है, स्विंग को तोड़ देती है, तब आपको यहाँ पे पुट में बैठना है। पहला मेथड ये था आपके लिए। दूसरा, मान लीजिए जहाँ पे 10:30 तक भी ये ना तो अपने हाई को तोड़ रही है ना ही लो को तोड़ रही है, तब आपने क्या करना है? तब आपने वेट करना है सेकंड हाफ का, और सेकंड हाफ में भी आपने तकरीबन ठीक 2 बजे का इस कैंडल का, इसे आप देख सकते हो, ये कैंडल जब निफ्टी की टूटी उसके बाद निफ्टी ने जहां से, इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं, इसकी क्लोजिंग है 626 की, 626 से लेकर निफ्टी का एक तरफा मूव रहा जहाँ पे 682 तक का, या फिर हाई मान लेते हैं 702 तक का। तो 626 से जहाँ तक 70 पॉइंट जहाँ पे एक तरफा आपको मिले, जहाँ पे जो मूव आपने कैच किया होगा 3 बजे तक, ठीक ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं 3:15 बजे तक, 3 बजे तक आपने ये वाला मूव कैच किया होगा, आपके पास 70 पॉइंट आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो इन चीज़ों का आपने नोट रखना है, तब फिर आपने ऐसे झमेले में नहीं फंसना है। ये वाला जो भी रेंज जहाँ पे रहा निफ्टी का आज के दिन, इस रेंज में आपने अपने आप को नहीं फंसाना है, इससे बाहर निकलने के बाद आपने ट्रेड करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है, ह्यूज गैप अप आपके पास रहता है, तो उसमें मिनिमम 150 के आसपास, मिनिमम 150 पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए, कम से कम 150 पॉइंट गैप अप रहना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा हो, तब ऐसा मूव देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट आपको इस कंडीशन में मिलती है। तो अच्छा रहा आज का दिन, कुछ आई थिंक पॉलिटिकल के रिलेटेड न्यूज़ थी, अच्छी न्यूज़ थी, उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा राइज देखने को मिला, बिकॉज कुछ पॉलिसीज़, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जो जिनमें अनचेंजेस नहीं होते या फिर चेंजेस होते हैं, तो उस उम्मीद से जहाँ पे अच्छी गैप अप यहाँ पे रही है। और कल की अगर बात करें यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी अपने डे के हिसाब से ऊपर में चल रही है, तो आई थिंक 50-60 पॉइंट कल भी या फिर 100 पॉइंट कल भी गैप अप हो सकता है, लेकिन वो गैप अप अगर रहता है तो वहाँ पे हमें देखना है कि क्या करना है। और उसके अलावा अगर ऊपर की बात करें तो मैक्सिमम ऊपर, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अपने वीक की एनालिसिस में, तो हम एक बार वीक में जाकर देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या एक्सपेक्ट वहाँ पे कर रखा था। तो ये वीक का है, बहुत ऊपर निफ्टी निकल चुकी है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक स्विंग निफ्टी ने बताया था, एक अच्छा राइज निफ्टी ने दिया था, वो राइज था अराउंड 700 के आसपास था आई थिंक। ये वाला तो बहुत बड़ा है, लाइन चार्ट पे देखते हैं। हाँ जी, जहाँ पे बन रहा है निफ्टी का 435 जी, तो 435 के आसपास जहाँ पे निफ्टी निकली है, और जहाँ पे बन रहा है 770, तो 770 पॉइंट का यहाँ पे अपराइज अगर हमें मिल रहा है, वो कहाँ से रहेगा? वो हमारा बन रहा है 20270 से 750 पॉइंट का। तो यहाँ से हमारे 750 पॉइंट बन रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक 2110 तक। तो या फिर इसके नीचे भी हो सकते हैं, 700 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि अगर हम ठीक ठीक चले अगर यहाँ पे, तो हमारे पास निफ्टी जो है, अपकमिंग जो रेंज है निफ्टी की, वो हमें मिल सकती है ठीक 20,950 के आसपास। तो उस रेंज को हमने यहाँ पर कैच करना है। अगर फाइनली 20,950 तक निफ्टी जा रही है, तो उसके लिए मैं अपने पॉइंट्स अपडेट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट्स मैं अपडेट कर दूंगा अपने, लेकिन ह्यूज गैप अप रहा है, हो सकता है कुछ जहाँ पे चेंजेस हो। ठीक है, हमारे 20,450 तक के टारगेट थे, और आई थिंक वीक के हिसाब भी मैंने इतने ही टारगेट यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर की तरफ जी, 450 तक के टारगेट है, कुछ बड़े टारगेट यहाँ पे नहीं है। तो अगर कुछ अपडेट यहाँ पे रहता है तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन वो मैं शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सेम पॉइंट है, वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो आप वहाँ से ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं।
तो आइए चलिए अब कल के लिए हमें क्या करना है उसके लिए हम जहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पे अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हम पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे या कुछ भी नहीं है ऐसा। जस्ट सिंपल से आपके पास पहले की पॉइंट्स है और कुछ भी नहीं है। और अगर अब फ्लैट ओपनिंग होती है तभी हमें ट्रेड करने में अच्छा रहेगा, अदरवाइज गैप अप गैप डाउन रहती है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप रहती है कंटिन्यू, या फिर गैप अप होने के बाद फिर से गैप डाउन होती है। तो उस पॉइंट में हमने नहीं फंसना है, एक बार स्टेबल होने देना है निफ्टी की कंडीशन को, उसके बाद ही हम फिर से ट्रेड करेंगे। तो कॉल के लिए अब हमें 20,714 के ऊपर ही बैठना है, जिसमें हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 20,690 का। तो इसे आपने अपडेट करना है। टारगेट की अगर बात करूं, सबसे पहला टारगेट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा, जैसे कि 20,750, 20,800 और 20,850। और पुट के लिए हमें बैठना है यहाँ पे 20,658 के नीचे, और इसमें हम ऐसा रखेंगे यहाँ पर 20,684 का। और हमारे जो टारगेट यहाँ पर बनकर आ रहे हैं उसमें से पहला टारगेट हमारा यहाँ पे बन रहा है 20,627 का, और उसके बाद 20,600 और फिर 20,543 का आखिरी टारगेट हमारा रहेगा फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी होती है तब। उसके अलावा अगर मान लीजिए गैप डाउन रहती है, गैप डाउन में हम जहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो गैप डाउन में क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये निफ्टी का पाथ है और हमें पता है कहाँ पे निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है और कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो जितना हम दूर से देखेंगे निफ्टी को उतना हम इसके पास्ट को देख पाएंगे। तो इस चीज को भी आपने हमेशा याद रखना है, जितना हम दूर से देखेंगे उतना हम इसके पास्ट को देख पाएंगे। तो जस्ट अगर हम यहाँ पे इसे दूर से देख रहे हैं तो सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के कहा कि एक गैप अप के बाद जहाँ पर इसने एक रेंज में खुद को रखा और जैसे इस रेंज के बाहर एक अच्छा स्विंग जहाँ पे बनाकर ऊपर गई, तो उस स्विंग के पास ये सपोर्ट ले सकती है और वो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे ठीक 600 का, जैसे कि यहाँ पे 20,600 का टारगेट है। तो हो सकता है निफ्टी अगर नीचे आती है तो इस पॉइंट तक सपोर्ट ले सकती है और जहाँ से फिर से आगे जा सकती है। तो जहाँ पे अगर हमें गैप डाउन मिलता है जहाँ तक का और ऊपर को बढ़ती है, तो ठीक हमें यहाँ पे 580 के आसपास का एसएल लगाकर कंटिन्यू ऊपर तक के हमारे टारगेट जो है वो हमें देखने हैं। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। कल के दिन गैप अप रहती है तो गैप अप में मान लीजिए 686 पे क्लोजिंग है, अगर 60 पॉइंट गैप अप रहती है यहाँ पे तो ठीक 740 के आसपास ओपन होनी चाहिए। अगर ओपन होती है 740 के आसपास तो यहाँ पे एक डिप मिल सकता है और जो रह सकता है 700 के आसपास का या फिर 714 के आसपास का, जो कि हमारी एंट्री है। तो वहां पर उस डिप पे एंट्री लेंगे जहां से सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक ऐसे कुछ टाइम स्पेंड करके तब हमारी एंट्री बनेगी। तब हमारा एसएल यहाँ पे सेम ही रहेगा 690 का। फिर हो सकता है एसएल के पास ना ही आए, तब फिर हमारे एसएल जहाँ पे 750 पे 800 पे शिफ्ट होने चाहिए। तो 850 तक के तो कल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी ऊपर ही खुद को स्टेबल रखती है। बिकॉज यहाँ पे अभी हर एक रिटेलर को लगता है जैसे इतना ह्यूज गैप अप रहा है कि भाई इतनी जल्दी ओपन चेन इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हमें पुट में बैठ जाना चाहिए। तो ऐसा करने से आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने मेंटली कंडीशन को कमज़ोर कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेड के रिलेटेड। तो ऑप्शन ट्रेड के रिलेटेड अगर आप एक ऑप्शन रिटेलर हो, आप ऑप्शन करते हो, तब आपको अपना माइंड स्ट्रोंग बनाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका माइंड स्ट्रोंग है तभी आप फोकस कर पाएंगे अपने एनालिस पे, या फिर आप किसी को देखते हो जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो आपको इसे देखकर एक परफेक्ट करेक्शन होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर मुझे अकॉर्डिंग टू एनालिस
कोई एंट्री टारगेट मिलता है तो मैं उसे अपनाऊंगा अपनी ट्रेडिंग सेशन में। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ले ली और आप टारगेट के पास भी पहुंचे हो, लेकिन आप सोचोगे नहीं बहुत बढ़ रही है, कुछ पॉइंट और ऊपर बढ़ेगी, मैं तभी एग्जिट करूंगा। या तो आप अपना एसएल शिफ्ट कर ले टारगेट पे, या फिर आप अपना टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो दो कंडीशन में आप सेफ रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एंट्री ली अकॉर्डिंग टू अवर एनालिस, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपके टारगेट यहाँ तक के हैं, तो आपको यहीं पे अपने टारगेट बुक करने चाहिए। या फिर अगर आपने यहाँ तक का अपना एसएल टारगेट रखा है तो आपको यहाँ पे अपना एसएल शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है इसके नीचे तो आपका एसएल हिट होना चाहिए, आपको निकलना चाहिए। तो इन कंडीशंस में आप अगर अपने माइंड को सेट रखते हैं तो बेटर है आपके लिए। तो सेटअप अगर रियल में मैं कहूँ तो सेटअप आप ही हो, आपका माइंड ही सेटअप है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा पीसी चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए, या फिर काफ़ी स्पीड में इंटरनेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंड ही आपका रियल सेटअप है। अगर आप उसे प्रॉपरली सेट करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो बहुत लंबी है, इसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, हालांकि इतना एनालिस मैं नहीं कहूँगा इसमें, लेकिन ये वीडियो बेस्ट रहेगी। तो लर्निंग के पर्पज़ में ये जब बेस्ट वीडियो है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हमारी बनेगी ट्रेडिंग डे 227 के लिए, मंगलवार 5 दिसंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।